प्यारा रमज़ान में प्यारा वजीफ़ा का वक्त हो चुका है। हमारे मौलाना आज़ाद जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज 15 रमज़ान मग़फ़िरत का अशरा जो है वो भी निस्फ़ हो गया है और आज का दिन हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वाबस्ता है, मंसूब है। कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व सल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। 15 रमज़ान मुबारक जिस तरह से रमज़ान का निस्फ़ है, उसी तरीक़े से इस निस्फ़ शब और दिन के दरमियान एक ऐसी हस्ती की विलादत एक ऐसे घर में हुई है जिस घर को कुल कायनात में फ़जीलत, मर्तबत, शान, शौकत, शुजाअत, दिलेरी, बहादुरी, सखावत, तदब्बुर, हिकमत, बसीरत और कुल कायनात का इल्म और फ़नून अल्लाह ने उस घर में बरकतों के, रहमतों के नहरें और दरिया बहाए। उनमें से एक ऐसा फूल पैदा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी खुशी से जिस तरह झूमे हैं, जिस तरह आपको हज़रत अस्मा बिन्त उमैस ने इत्तला दी कि आपके यहाँ बेटे की विलादत हुई है, तो आपने कहा मेरे बेटे को मेरे पास लाओ। उन्होंने कपड़े में लपेट के हज़रत इमाम हसन को जब आपके करीब किया तो आपने जब उनको आंखों से यूँ देखा तो बोसा दिया और फिर एक कान में आज़ान और इकामत दी, फिर ख़ुद अपने लआब से गुट्ठी दी। जवेरिया, मैं कहता हूँ कि जिसका सहारा अल्लाह के नबी की उंगली बनी हो, खेलने सुभान के अल्लाह, लिए अल्लाह के नबी का सीना हो, क्या बात। सवारी के लिए अल्लाह के नबी का कंधा हो, तो बताएं इन शाह सवारों के मर्तबे और रुतबे क्या होंगे। सुभान अल्लाह। और फिर आपने फरमाया ए अली नाम क्या रखा है? कहा मैंने नाम रखा है हर्ब, जंगजू, लड़ने वाला। कहा नहीं, मेरा बेटा है, अल्लाह ने नाम रखा है और ये नाम पिछली उम्मतों में छुपा के रखा था, किसी का नहीं है, बाकी सारे नाम रखे गए, ये नाम रखा ही नहीं है। क्या नाम है? कहा हसन, आपने नाम रखा। हजरत इमाम हसन कमर से लेके सर तक अल्लाह के नबी के मुशाबे थे। इमाम हुसैन उलट, वो कमर से लेके पैरों तक अल्लाह के नबी के मुशाबे थे। इमाम हसन कमर से लेके पैर तक अपने वालिद हजरत अली के मुशाबे थे और इमाम हुसैन सर से कमर तक बिल्कुल बैन ही हजरत अली के मुशाबे थे। हजरत अली से पूछा गया ये आपके आगे जो चल रहा है ये कौन है? कहा ये मेरा बेटा है। कहा क्या नाम है? कहा हसन। कहा कि ये हम देख रहे होते हैं कि जब आप रात में चलते हैं ये आपके आगे चलते हैं, दिन में ये आपके पीछे चलते हैं, जब आप ऊपर बैठते हैं तो ये आपसे ऊपर नहीं आते, जब आप नीचे होते हैं ये ऊपर नहीं जाते, जब आप खाने की तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो ये हाथ रोक लेते हैं, जब आप बैठते हैं तो ये आपकी तरफ पीठ नहीं करते, जब आप कुछ बोलने लगते हैं तो ये खामोश हो जाते हैं। ये क्या है? कहा ये मेरा बेटा हसन है, रात को इसलिए मेरे आगे चलता है कि अगर कोई मुझ पे वार करे तो वो ये कहे कि मुझ पे लग जाए, और दिन में इसलिए पीछे चलता है कि कोई पीछे से आ रहा हो तो उसका कोई वार हो तो वो मुझ पे लग जाए। और ये बाप के एहतराम में इसके ये ज़िंदगी से वाबस्ता ये कीमती गौहर और जौहर हैं। एक दफ़ा हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र, हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन एक सफ़र पे आ रहे थे तो एक बुढ़िया के यहाँ झोपड़े में वो क़याम वज़ीर हुए। तो माँ जी ने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, एक छोटी सी बकरी का बच्चा है, वो ज़िबा करके आपको खिला देती हूँ। वो उनको खिलाया तो उन्होंने अम्मा से कहा अम्मा जब कभी मदीना आओ तो हमसे ज़रूर मिलना, हम अहले बैत हैं, ज़रूर मिलना। कहा ठीक है। तो वो अम्मा और एक जो बुज़ुर्ग थे उनको फ़क्र फ़ाक़े ने सताया, परेशान हुए और तंगदस्ती ने आके घेरा तंग कर दिया। तो उन्होंने कहा कि चलें मदीना चलते हैं। दो नौजवानों ने कुछ कहा था और शायद वो हमारी दाद रसी करें। तो वो जब आए तो मदीना में जैसे एंटर हुए, इमाम हसन रोज़ाना नया लिबास पहनते थे, नया खूबसूरत लिबास पहनते थे। इमाम हसन का दस्तरखान वसी था, पूरी मदीना में नाम का मर्तबा था कि कोई इनके यहाँ से खाली नहीं जाता। तो उन्होंने देखा, करीब आए, कहा चाचा चाचा मुझे पहचाना? कहा कौन? कहा आपके यहाँ से हमने खाना खाया था, आपकी एक ही बकरी के बच्चा था वो भी आपने ज़बह किया था। कहा हाँ।
कहा वो अम्मा कहाँ है? कहा वो पीछे आ रही है। तो अम्मा भी आ गई। कहा मुझे पहचाना? कहा कौन? कहा मैं हसन हूँ। कहने गए आप हसन? का जी कैसे आना हुआ? कहा बस जिंदगी ने तंग कर दिया, अब कुछ रहा ना गया, आपके पास आए। तो आपने कहा अच्छा 1000 बकरियां ले लो और 2000 दीनार, और गुलाम से कहा अब इनको हुसैन के पास भेज दो। तो जब वो इमाम हुसैन के पास गए, कहा भाई ने क्या दिया है? कहा भाई ने 1000 बकरियां दिए और 2000 दीनार दिए। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह भाई ने दिया है मैं भी वैसे ही दे रहा हूं। तो 1000 बकरियां 2000 दीनार। फिर कहा कि अब्दुल्ला बिन जाफर भी साथ थे, उनको भेजा। जब उनके पास गए, कहा मेरे भाइयों ने क्या दिया है? कहा 1000 बकरियां 2000 दीनार। कहा अच्छा मैं ऐसा करता हूं 2000 बकरियां दे रहा हूं, 4000 दीनार दे रहा हूं, क्योंकि मेरे भाइयों ने मिलके इतना दिया है, मैं इससे ज्यादा देता लेकिन मैं अपने भाइयों से बढ़ नहीं सकता। तो इमाम हसन जिनकी खूबसूरत उसवा हसना, जिसकी सीरत ने उम्मत को जोड़ा, जिसकी सीरत ने उम्मत में इत्तेफाक भरपा किया, इनकलाब भरपा किया, और आज तक हसनी हुसैनी जिंदा हैं, ताबिंदा हैं, लोगों के लिए, नौजवानों के लिए रोल मॉडल हैं, और सैयदा शबाब अहलिल जन्ना हैं, और यही सिरातुल मुस्तकीम हैं जिनके रास्ते पे चल के हमें कामयाबी मिलेगी। बेशक बेशक। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही हैं? वालेकुम सलाम जी, मैं हबीबा जमाली बात कर रही हूँ सखर से। जवैया आप ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आपकी जिंदगी की खैर करे, आपको सेहत तंदुरुस्ती जिंदगी दे, आपको अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे। जज़ाकल्लाह बहन। हाँ, मैंने सवाल करना था, मेरे 2-3 सवाल हैं, बस आपको मैं सवाल बता दूंगी, फिर आप मुझे जवाब दे दीजिएगा ना वज़ाइफ के हिसाब से। वो थोड़ा सा मैं ज़रा कंफ्यूज हो रही हूँ ना। मेरा पहला मसला ये है कि मैं चाह रही हूँ कि सबसे मेरी बेटी है उसके रिश्ते के लिए, ठीक है। दूसरा मेरा मसला है, मेरा बेटा है ना, उसकी नौकरी के लिए कि अल्लाह पाक उसका कोई नौकरी का सबब बना दे। हैदर अली नाम है मेरे बेटे का, ईमान फातिमा मेरी बेटी है, ठीक है। तीसरा मेरा बहुत अहम मसला है, वो मैं चाहती हूँ कि सारा पाकिस्तान वो मसला सुने। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे कोई ऐसा वज़ाइफ बताएं, कोई ऐसा वजीफा बताएं कि हम वो करें तो हमारे पाकिस्तान में अमन कायम हो, सुकून कायम हो, कि जो अल्लाह पाक ने हमें पाकिस्तान दिया है ना, अल्लाह पाक उसकी हिफाजत फरमाए, बस अल्लाह पाक उसको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। कोई ऐसा वजीफा पता चले कि हम जो सुबह शाम पढ़ें, अल्लाह पाक जो है ना बुरी नज़रों से हमारे पाकिस्तान को बचाए, बस ये सबसे अहम है। तो मेहरबानी करके मुझे कुछ बताएं जो मैं सारा दिन पढ़ूं तो मुझे जरा सुकून आ जाए। जो सारे पाकिस्तान में अफरा तफरी मची हुई है ना, वो बहुत टेंशन दे रही है। आप यकीन माने कि मैं बहुत इस मामले में भी बहुत परेशान हुई हूँ। वही बात है, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान से ही हम हैं, तो वो मैं जरा इस चीज पर हूँ कि हालांकि मेरे 2 ये मसले भी हैं, मेरे बेटे का भी मेरी बेटी का भी, मगर ये भी मुझे चाहिए कि कोई ऐसा बताएं जो खुला सारा दिन मैं पढूं, कि अल्लाह पाक कोई ना कोई तो अल्लाह पाक सुनेगा ना, अल्लाह पाक जरूर सुनने वाला है बेशक, तो कोई ना कोई तो मसला हल होगा ना कि हमारा पाकिस्तान अमन की तरफ चला जाए इंशाल्लाह। आप अपने पाकिस्तान के लिए वजीफा मांग रही हैं पढ़ने के लिए, यहाँ तो लोग अपने लिए नहीं पढ़ते, और आपका बड़ा दिल है कि आप इतना सोच रही हैं। मौलाना साहब, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत पर जा रहे थे तो आपने मक्के की तरफ मुड़ के देखा कि मक्का तुझे छोड़ने का दिल नहीं करता, लेकिन तेरे रहने वाले मुझे इसमें जीने नहीं दे रहे। तो यकीनन हर जगह वबाल है, कहीं कत्ल है, कहीं जुल्म है, कहीं ज़्यादती है, कहीं धमाके हैं, कहीं मुख्तलिफ़ किस्म के टारगेट किलिंग्स हैं, लेकिन शायद बेशक हमने एक दूसरे के लिए दुआ नहीं की, जिसकी वजह से आज ये अजाब इतना फैल चुका है। लेकिन हम अगर इसको बुझा नहीं सकते, बेशक ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपने हिस्से का दिया ज़रूर, वह ना कि शब जुल्मत के शिकवा करने से बेहतर था कि अपने हिस्से का दिया जलाते जाते। तो अपने हिस्से का दिया ज़रूर जलाएं, बेशक ये आग हमारी बस से बाहर हो, लेकिन अपने हिस्से चुल्लू भर का पानी ज़रूर फेंकें और अपना एक असर ज़रूर डालें कि बहैसियत एक पाकिस्तानी आपसे कल क़यामत में सवाल हो। 27 रमज़ान को ये मुल्क हमें हासिल हो के दिया गया, मिला, तो उसकी सरहदों की भी हिफाजत करनी है। देखें, सिर्फ इदारे काम नहीं करते, इदारों के साथ हमने भी काम करना है। सिर्फ फोर्सेस वो तो लड़ भी रही हैं, यानी दहशतगर्दों के साथ, खवारिज के साथ, हम सब ने मिल के उनके साथ शाना बशाना खड़े होना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सरहदों पर पहरा देता है उससे कल क़यामत में
शुहदा, सिद्दीकीन, अंबिया के साथ उठाया जाएगा। इंशाअल्लाह। तो लिहाजा वजीफा है सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम। हर वक्त उठते बैठते अपने उम्मत अपनी मुल्क का तसव्वुर दिमाग में रखें और ये वजीफ़ा पढ़ते रहें। अमन और मोहब्बत और भाईचारा ज़रूर बर्पा होगा और ये जो अफरा तफरी है ये भी ख़त्म हो जाएगी। बेटी की शादी के लिए भी बता दें। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, इस आयत का विर्द रोज़ाना करें 71 दफ़ा अव्वल अवाखिर दुरूद शरीफ के साथ। ये नियत रखें कि शादी होगी और रिश्ता होगा तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और बेटे के बेटे की अगर जॉब के लिए, बेटे की अगर जॉब नहीं लग रही और आप उसके लिए परेशान हैं तो अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दा, रोज़ाना 101 दफ़ा अव्वल अवाखिर दुरूद शरीफ के साथ आप इस वजीफ़े का एहतमाम रखें। इंशाअल्लाह आपको अच्छी जगह नौकरी ज़रूर मिलेगी। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। सेकंड कॉलर हमारे पास। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी। जी जी जुवेद बोल रही हैं आप? जी बोल रही हूँ। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए भाई, कौन बात कर रहे हैं? मैं हरिपुर से शहजाद हुसैन शाह बोल रहा हूँ। जी 2 दिन शहजाद। पहले भी आपको कॉल की थी मैंने। अच्छा अच्छा शहजाद जी बोलिए। जी जी, मैंने ये मौलाना साहब से एक सवाल करना है जी। करिए। जी इस तरह है कि मौलाना साहब से ये मैंने पूछना है कि नमाज में सना के बाद जो कोई औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह ये पढ़ना इमाम साहब के पीछे है या नहीं, क्योंकि कोई लोग कहते हैं नहीं पढ़ना चाहिए, कोई लोग कहते हैं पढ़ना है। तो इस बारे में थोड़ा सा मुझे डिटेल बता दें। और अकेले में क्या हम पढ़ सकते हैं, अकेले में भी ये थोड़ी सी डिटेल बतानी है मुझे। बिल्कुल पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते ठीक हैं। है। ठीक है। अच्छा एक और सवाल हमारे पास आया हुआ है। ये सवाल जो व्हाट्सएप पे जो हमें लोग इस वक्त भी मैं बताती चलूँ कि जो लोग देख रहे हैं हमें, अगर उनकी कॉल्स नहीं मिल पा रही हैं तो व्हाट्सएप नंबर हमारा आ रहा है, उस पर वो मैसेज कर सकते हैं और अपने सवालात पूछ सकते हैं। और एक और चीज़ मैं बताती चलूँ कि हमारे यहाँ कल से मुकाबला शुरू हो रहा है। जो हमारे देखने वाले हैं टीवी स्क्रीन्स पर हमें देख रहे होते हैं, उनसे हम सवाल पूछेंगे और सवाल के सही जवाब पर हम बहुत सारे उनको इनामात देंगे, जिनमें होम अप्लाइंसेस हैं, किचन अप्लाइंसेस हैं और इसके अलावा और बहुत सारे इनामात हैं जो आपको मिलेंगे। तो आप अपने स्क्रीन्स पर कल हम सवाल करेंगे और आप जवाब देंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारा प्रोग्राम भी देखना पड़ेगा, तो एक्सप्रेस लगा के रखिएगा। जी व्हाट्सएप पे जो सवाल आया वो ये आया है कि एक खातून है जिनके 3 से 4 मिसकैरेज हो चुके हैं और हर दफ़ा उनको यही धड़का रहता है और इस बार भी वो उम्मीद से हैं और उनको यही डर है कि डॉक्टर्स ने कहा है कि यही खदशा है कि मिसकैरेज हो सकता है। तो वो कोई वजीफ़ा पूछना चाह रही है कि इस बार वो अपने गोद में अपने बच्चे को खिला सकें। जिनके यहाँ भी इस तरह वाक़यात रूनुमा होते हैं तो बेशक कुरान में अल्लाह ने बड़ी ताकत रखी है, आप उसका एहतमाम रखें, ज़रूर इंशाअल्लाह औलाद होगी, सही सलामत होगी। रोज़ाना आपने 313 मरतबा सूरह इखलास अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें और पानी पे दम करें, मियाँ बीवी दोनों पी हैं और इंशाअल्लाह इससे आपको अच्छा खूबसूरत जिसको कहते हैं हरी भरी गोद होगी और ये जो मसला दरपेश है इससे भी निजात हो जाएगी। बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, कोई ऐसा वजीफा बताएं कि बिजली का बिल कम है। समीरा आजम कराची से। समीरा आजम, आपको तो वज़ीर आज़म वजीफा ये है कि अंधेरे में बैठे रहो, नहीं लाइट नहीं जलाओ, पंखे ना चलाओ। आपको तो वज़ीर आज़म होना चाहिए, तो समीरा आजम है। हाँ। तो देखें समीरा जी, आप दुखती रगों पे हाथ रख रही हैं। यकीनन ये मसला हर घर का है, हर घर में यही परेशानी है। बटन दबाओ बिजली नहीं, नल का खोलो पानी नहीं, अम्मा चूल्हा जलाओ गैस नहीं, चूल्हा जलाओ गैस नहीं, अम्मा गए इधर, बाबा गए उधर। तो माना ये सारी चीज़ें हमारी बड़ी अजीब सी हो गई हैं। तो बिल्स इतने आ रहे हैं कि वाकई इसमें परेशानी है। वो है ना कि किसी को मारना है, किसी को मारना है तो कुछ और ना करो, उनके आगे गैस का बिल रख दो, फिर बिजली का रख दो, फिर पानी का रख दो, इंशाल्लाह वो खुद ही वो हो जाएंगे। गुजारिश यही है कि आप अगर बिल वाकई एक संजीदा वजीफ़ा है, अगर आप चाहते हैं कि आप के घर का बिजली का बिल कम से कम आए तो एक वजीफ़ा है, आपने शहादत की अंगुली से मीटर पे जाके लिख लेना है जम जम। आपने लिख लेना है जम जम जम, जम। ये मीटर पे लिख दें, महीने में 2 दफ़ा करें, हर 15 दिन बाद। आज कर लें और 15 दिन बाद फिर करें। इंशाल्लाह ये भी मैं गारंटी से कहता हूँ आपके बिजली का बिल कम आएगा।
चलो भाई, जितने लोग बैठे हुए हैं देख रहे हैं, फौरन जाए मीटर पे जमजम लिखे, क्योंकि हर बंदा परेशान है बिजली के ज्यादा बिल से। मेरे घर में सोलर लगा हुआ है, सोलर के बावजूद बिल आता है। सोचें आप, बस ये क्या हालात गारंटी हो गए है, हमारे। एक्सप्रेस ने आज आपको एक्सप्रेस वजीफा दे दिया है। आप अपने घर के बिजली के बिल पे लिखें जमजम, फिर दाके दमादम। और अगर उसके बाद भी बिल ज्यादा है तो मौलवी साहब को पकड़ लीजिएगा। फिर मेरा कोई बीच नहीं है भाई, ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। इंशाल्लाह जरूर होगा, जरूर होगा। चलिए जी, अगला है कि कमर के दर्द का कोई वजीफा बताएं। अभी हमारे पास कॉल भी आई थी, किसी की कमर में बहुत ज्यादा दर्द था। कमर के दर्द के लिए एक मुजर्रब वजीफा है। जिनके यहाँ भी कमर का दर्द हो, फट्टों का खिंचाव हो, या उन्हें फील होता हो कि वो खड़े नहीं रह सकते, बैठ नहीं सकते हैं, तो एक ऐसा वजीफा है कुरानी। 30वें पारे की सूरत है सूरह आला। उसमें है आयत क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तुअथिरून अल-हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। यहाँ तक आपने रोज़ाना 101 दफ़ा पढ़ के किसी भी तेल पे दम करना है और फिर वो तेल अपने कमर पे लगा देना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कमर के दर्द का सख्त से सख्त तरीन दर्द आपका चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगा इस वजीफे की बरकत से। जी, कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं ठीक हूँ। कौन बात कर रहे हैं भाई? जी, नसीर अहमद बात कर रहा हूँ लाहौर से। लाहौर से? जी जी, लाहौर से नसीर अहमद बात। नसीर अहमद लाहौर से। जी नसीर। अच्छा, मुझे जो है ना मुफ्ती साहब से जो है ना सवाल करना था अपना मसले के बारे में। मेरे घर में जो है ना जी मैं जब काम में होता हूँ तो मुझे जो है ना बहुत टेंशन होती है, मेरे दिल में जो है ना बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। तो मैं ज़रा वजीफे के बारे में पूछना चाहता हूँ मुफ्ती साहब से, ज़रा कोई अच्छा सा वजीफा बताएं। इतनी घबराहट होती है कि दिल जो है ना ये झगड़ा जाता है। कहाँ पे? काम पर जब जाते हैं? जब जी जी घर में होता हूँ या काम पे, इतनी टेंशन कहीं पे भी होते हैं आप? फिर मैं जी जी कहीं पे भी होते हैं, आपका दिल घबराता है? जी जी, ये अचानक से हो जाता है। अचानक। आपने डॉक्टर को दिखाया कहीं? आपको हार्ट का तो कोई इशू नहीं है कहीं? नहीं, वो मसला नहीं है। ये सिर्फ ना वैसे ही कोई अचानक से ना हो जाता है, कभी कभी होता है। फिर मैं दुरूद पाक पढ़ता रहता हूँ तो बस जो है ना दिल में दर्द हो, दिल में सुराख हो, दिल में बेचैनी हो, दिल का साइज बड़ा हो गया हो, दिल का साइज छोटा हो गया हो, तो दिल के जितने भी अमराज हैं उनके लिए मुजर्रब वजीफा है। आपने अल-मलिकुल कुद्दूस अस्सलाम, अल-मलिकुल कुद्दूस अस्सलाम, अल-मलिकुल कुद्दूस अस्सलाम रोज़ाना आपने 313 दफ़ा विर्द करना है और करके आप अपने दिल पे पढ़ना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ दिल के सारे मसलों का हल आपका ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी। अच्छा जी, एक और है, जादू जो हुआ हुआ हो कैसे ख़त्म करें? हाँ, अगर किसी को शुबह है कि जादू हुआ है, किसी को शुबह है कि कुछ बुरी नज़र लग गई है, किसी ने कुछ खिला दिया, किसी ने कुछ पिला दिया, किसी ने कुछ घर में रखवा दिया, किसी ने कुछ भी करवा दिया है, तो डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। इंशाअल्लाह क्या घबराना नहीं, क्या आपने याद दिला दिया। वही तो जाहिर है ना। तो वह है ना कि आपने बस सिर्फ घबराना नहीं है, आपने हिम्मत रखनी है, कोशिश करनी है कि इस आयत को रोज़ाना जितना आप पढ़ सकें आपने पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आपने घर के चारों कोनों पे पानी पढ़ के उसके चींटे एक कोने पे देने, फिर दूसरे कोने पे देने, फिर तीसरे कोने पे देने, फिर चौथे कोने पे देने। इस वजीफे की बरकत से इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुबह फजर के बाद और शाम मगरिब के बाद आप इस वजीफे का एहतमाम कर लें। अल्लाह ने चाहा आपके घर से तमाम आसिब जिन्नात और बिलखुसूस जादू का खात्मा हो जाएगा। 1001 दफ़ा अल-क़हार। अच्छा, जब अल-क़हार पढ़ना है ना तो ऐसे पढ़ना है अल-क़हार अल-क़हार अल-क़हार, वो हैबत से पढ़ना है अल-क़हार। तो जब ये आप पढ़ेंगे और जब आप पढ़ेंगे जिसने जादू किया होगा उसके ऊपर उल्टा चला जाएगा। ये एक्सप्रेस के ऑनर्स, एक्सप्रेस की पूरी टीम, जितने कैमरामैन, खुसूसन हमारे एक कैमरामैन नवीद साहब जिनसे मेरी बड़ी मोहब्बत है, अभी तक बात नहीं हुई, जो हमें फ्रंट पे दिखाते हैं, ये सारे कैमरामैन, सारे प्रोड्यूसर, बिलखुसूस मिसबाहुल इस्लाम, इन सब के लिए एजाज की बात है कि अल्लाह के नबी ख्वाब में आ रहे हैं और हमारे वज़ाइफ की तारीफ कर रहे हैं। अल्लाह पाक की रहमत इसी तरह नाजिल होती रहे। छोटी सी ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा प्यारा रमज़ान।